नमस्ते, मेरा नाम निवेदिता है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट करने वाले हैं। सो आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. So in this video we understand what is a microeconomics and what is the features of microeconomics. Okay, so first इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक्चुअली ये चैप्टर में क्या है. तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वी अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. सो वी नो दैट कि हमें पता है कि हमारा जो इकोनॉमिक है वो बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसमें. तो उसको समझना बहुत क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है. उसको क्या है, थोड़ा सा हमें उसको समझना मुश्किल है. तो जो हमारे रंगना फ्रेंड्स है ओस्लो यूनिवर्सिटी में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो देखते टाइम आप अपना इकोनॉमिक्स का 12th का टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर भी ओपन करके रखेंगे तो आपको और अंडरस्टैंड अच्छे से होगा. तो उन्होंने क्या किया है, रंगनाथ फ्रेश ने ओस्लो यूनिवर्सिटी में 1933 में इकोनॉमिक्स को 2 मेन ब्रांचेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. कि उनको भी पता है कि इकोनॉमिक क्या है, बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट है, उसको समझ पाना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा. जैसे हमें भी पता है कि क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा काम होता है तो हम काम को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो क्या काम बहुत इजीली और अच्छे तरीके से हो पाए. तो वैसे भी उन्होंने भी क्या किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या किया है, इकोनॉमिक्स को 2 मेन ब्रांचेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करने के बाद उन्होंने एक का नाम क्या दिया, माइक्रो इकोनॉमिक. क्या दिया, माइक्रो इकोनॉमिक. एंड सेकेंड इज अ मैक्रो इकोनॉमिक. सेकेंड इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, ठीक है. बट इन्होंने ना, रघुनाथ फ्रेश ने ओनली कॉन्सेप्ट दिया कि इसको 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करो एंड इकोनॉमिक को अंडरस्टैंड करने में क्या करता है, मदद करता है. फॉर जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ये एक समझो ट्री है. क्या है, एक ट्री है और ये ट्री क्या है, इकोनॉमिक है. क्या है, इकोनॉमिक है. अगर इस पेड़ को बढ़ाना है, इसका ग्रोथ करना है, तो इसको जिस 2 शाखाएं हैं, 2 मेन ब्रांचेस हैं, इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो. अगर हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमें ऑटोमेटिक एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्या होता है वो भी हम लोग समझ पाएंगे. अंडरस्टैंड. सो बट उन्होंने क्या किया है, 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया एंड चले गए. फिर आप, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स काम क्या करेगा ये तो किसी ने बताया ही नहीं, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स काम क्या करेगा ये भी नहीं बताया. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो काम है, तो उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल आए, बोलते हैं आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द वर्क ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया. ठीक है. एक्चुअली में डिटेल में इसको समझने के लिए व्हाट इज देयर फीचर्स, स्कोप्स, इंपॉर्टेंट सारी चीजों को क्या किया, अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन में माइक्रो इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करवाया. ठीक है. एंड बट उन्होंने ओनली माइक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया, मैक्रो का नहीं दिया. फिर अब ये क्या करेगा बेचारा, इसका काम कौन करेगा. तो फिर कौन आए, जेएम केन्स. कौन आए, जेएम केन्स ने बोला कि मैं बताता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक, आई विल टेल व्हाट इज द वर्क ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. ठीक है. तो ये हमारे क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि एक्चुअली हम लोग समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अभी हम डिटेल में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है. सो मीनिंग समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, द वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो माइक्रो विच मीन्स माइक्रोज. माइक्रो इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया कहां से, ग्रीक वर्ड से, विच मीन्स माइक्रोज. माइक्रोज मतलब क्या होता है, स्मॉल. माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, स्मॉल स्टडी करता है. एंड माइक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स. ओके, स्मॉल यूनिट्स में स्टडी करता है. एंड माइक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक का. मतलब पूरा इतना बड़ा हमारे इंडिया का इकोनॉमिक है तो उसका एक स्मॉल पार्ट क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक उसका स्टडी करता है. तो एंड फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो एग्जाम्पल इज लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल
सप्लाई, ये सब क्या है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स इस पे स्टडी करता है। तो ये हमारे क्या है मीनिंग हो गया। एंड इसका डेफिनेशन क्या है, मॉरिस ने दिया है, ने दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि माइक्रो, आप टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है माइक्रोस्कोपिक, मतलब इतना छोटे 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 पार्ट पे क्या करता है, स्टडी करता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जैसे स्मॉल पार्ट दिखते हैं ना, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमी भी क्या करता है, नेशनल इकोनॉमी का माइक्रोस्कोपिक क्या करता है, स्टडी करता है। सो ये हमारा क्या हो गया, मीनिंग हो गया एंड डेफिनेशन हो गया। हम क्या पढ़ेंगे आज, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक का पहला पॉइंट ही क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अभी हम लोग इंट्रो में माइक एंड मीनिंग में हम वही समझ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक स्मॉल पार्ट स्टडी करता है नेशनल इकोनॉमिक का। तो वही चीज अगर हम आपको वो अच्छे समझा तो आप पहला पॉइंट भी बहुत इजीली लिख सकते हैं। हमारा फर्स्ट फीचर है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ small individual economic units like individual firm, individual consumer, individual behavior, individual producer and individual household। तो माइक्रो इकोनॉमिक ओवरऑल अगर हम लोग शॉर्ट में समझे तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, स्मॉल पार्ट की स्टडी करता है पूरे नेशनल इकोनॉमिक का। ओके ठीक है, फर्स्ट है। एंड सेकेंड पॉइंट है प्राइस थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक deals with the determination of the prices of goods and services। तो माइक्रो इकोनॉमी एनालाइज करता है, डिटरमाइन करता है जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको डिटरमाइन करने में। एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एज वेल एज क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमारे पास फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। सो एंड इसके फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। अब इनके रिवॉर्ड क्या है, तो लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। एंड लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। एंड कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। हेंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस भी डिटरमाइन करता है माइक्रो इकोनॉमिक। हेंस इज ऑल्सो नोन एज अ प्राइस थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक पहला जो हमारा फीचर्स है इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। सेकंड फीचर्स है प्राइस थ्योरी एंड थर्ड है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम मींस क्या होता है, बैलेंस बिटवीन टू मेन फैक्टर। दोनों फैक्टर के बीच में क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइसिस दैट इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम, इंडिविजुअल पोजीशन। ओके, एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं स्टडी करने के लिए। जैसे इंडिविजुअल, यहाँ पे समझते हैं इंडिविजुअल फर्म क्या है, इंडिविजुअल फर्म एंड कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये सब हमारे पास है। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, इतनी सारी चीजें हैं ना हमें स्टडी करने के लिए, और भी सारी चीजें हैं। इतनी सारी स्टडी में क्या करेगा माइक्रो इकोनॉमिक, जैसे इंडिविजुअल फर्म को क्या करेगा, आइसोलेट कर लेगा, बाकी चीजों को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। एंड सिर्फ इंडिविजुअल फर्म को क्या करेगा, साइड में लेगा, आइसोलेट लेके इंडिपेंडेंटली सेपरेटली उसकी क्या करता है, स्टडी करता है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब यही होगा कि एक टाइप का पार्शियल हो जाना, पार्शियल। एंड इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है, स्टडी करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालाइजेस द पोजीशन ऑफ, तब उसको समझ में आता है पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल फर्म। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, उसमें किसी एक का क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। तो क्या हो जाता है, थोड़ा पार्शियल हो जाता है, इसलिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो बट इसके बैलेंस को किस तरीके से मैनेज करना है वो एनालाइज करता है माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, सर्टन अजम्पशन बेस्ड है। तो कुछ अजम्पशन मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपने अज्यूम कर लिया कि हाँ ठीक है ऐसा है,
ऐसा होगा, या मतलब आपने पहले से ही कुछ धारणाएं आपने पहले से ही बना लिया, अजम्पशन परसेप्शन कुछ आपने पहले से ही बना लिया, उसको ही अजम्पशन बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, अदर थिंग्स उसका कांस्टेंट है, सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, बट ऐसी कुछ चीजें है ना उसका उसने क्या कर लिया है, अजम्पशन कर लिया है, एंड उस अजम्पशन के हेल्प से क्या है वो एनालिसिस जो करता है उसको सिंपल हो जाता है। तो कुछ अजम्पशन है वो समझते कि ऐसी क्या चीजें उसने अज्यूम किया है। तो जैसे अजम्पशन सच एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या होता है मैम, तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट जहां पे सब कुछ क्या है, परफेक्ट है, बट ऐसा होता नहीं, बट यहाँ पे अजम्पशन किया, अज्यूम कर लिया, मतलब सोच ले कि हाँ ये सब परफेक्ट है। एंड लेजिस फेयर पॉलिसीज, लेजिस फेयर पॉलिसीज मतलब क्या होता है कि जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, आप कुछ काम करें वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, तो उसको लेजिस फेयर पॉलिसी बोला जाता है। एंड उसके बाद प्योर कैपिटलिज्म, प्योर कैपिटलिज्म मतलब आपके पास कुछ स्टार्ट करना भर भर के रिसोर्सेज है, उसको प्योर कैपिटलिज्म बोलते हैं। एंड उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सबके पास काम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक ने क्या किया है, इसको अजम्पशन अज्यूम कर लिया है। एंड दिस एनालिसिस, इन सब चीजों को क्या करता है, एनालाइज करने पे उसको वो क्या बन जाता है, सिंपल, उसकी स्टडी क्या हो जाती है, एक टाइप की सिंपल हो जाती है। इन सब चीजों को उसने क्या किया है, सिर्फ अज्यूम किया है, एंड अदर थिंग्स क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक है ना, कुछ सर्टन अजम्पशन है। उसके बाद स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या होता है कि जैसे आप होल एक मतलब बहुत बड़ा पार्ट है उसको आपने पूरा डिवाइड स्लाइस कर दिया, जैसे एक मैंगो रहता है, मैंगो को हम लोग क्या करते हैं, स्लाइस कर देते हैं उसको, एंड उसके एक सेपरेट पार्ट को क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। एज लाइक माइक्रो इकोनॉमिक भी क्या करता है, पूरे होल इकोनॉमिक की स्टडी ना करके स्मॉल पार्ट की स्टडी करता है, तो उसको ही क्या बोला जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, इसलिए उसको स्लाइसिंग मेथड नाम दिया। तो वो मेथड ही क्या है, स्लाइसिंग मेथड। जैसे अभी एग्जांपल क्या है, जैसे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब क्या है, सबका इनकम, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक का तो नेशनल इनकम से मतलब ही नहीं है, तो वो क्या करता है, इंडिविजुअल इनकम, मतलब एक बड़ी चीज को इंडिविजुअली पार्ट में क्या करता है, उसको स्टडी करता है, उसको ही क्या बोला जाता है, स्लाइसिंग मेथड। पॉइंट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो इसका हमारा जो है 6 पॉइंट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एनालाइज करता है मार्केट स्ट्रक्चर को। अभी मार्केट स्ट्रक्चर क्या है मैम, तो जैसे परफेक्ट कंपटीशन, क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसा मार्केट जहां पे सब कुछ क्या है, परफेक्ट है, कि मतलब बायर का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेलर का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग गोइंग वेरी वेल, ओके। एंड सेकेंड क्या है, मोनोपोली, ये सब हमारे क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर है। तो ये जो हम समझेंगे, ये इसके ऊपर ना 5th चैप्टर हमारा पूरा बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी एनालाइज करता है। तो मोनोपोली, मोनोपोली मतलब क्या होता है, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, एंड पॉली मतलब क्या होता है, सेलर। तो मोनोपोली मतलब क्या, सिंगल सेलर। जैसे एग्जांपल हमारा आरबीआई का है, आरबीआई क्या है, करेंसी को प्रिंट करने का क्या है, वहां पे सिंगल सेलर है। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक मतलब क्या आता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। जैसे मोनोपोलिस्टिक, अभी जैसे मोनोपोलिस्टिक मतलब मैम एग्जांपल के थ्रू समझाओ, तो एग्जांपल क्या है, जैसे अगर शैम्पू हो गया, सोप हो गया, इन सब के क्या है, सेलर बहुत है, क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास एक है ओलिगोपोली, क्या है, ओलिगोपोली। ओलिगो मतलब क्या होता है, फ्यू, फ्यू, एंड पोली मतलब क्या होता है, सेलर। ऐसा मार्केट जहां पे सेलर क्या है, बहुत ज्यादा कम है, क्या है, बहुत ज्यादा कम है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल मैम सीमेंट का देखते हैं, सीमेंट के सेलर क्या है, बहुत लिमिटेड है, मतलब हम 1-2 काउंट करके ही सिर्फ बता सकते हैं कि कितने सेलर है। तो ऐसे कुछ चीजें होते हैं, ये हमारा क्या है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये सब हमारे मार्केट स्ट्रक्चर है, इन सबको क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक अंडरस्टैंड करता है। एंड लिमिटेड स्कोप, तो माइक्रो इकोनॉमिक करता है, स्मॉल स्टडी करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है लिमिटेड है, मतलब उसका सिर्फ एक स्मॉल वे में ही वो क्या कर सकता है, स्टडी करता है, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ऑल थिंग्स का क्या करता है, वो इंडिविजुअली स्टडी करता है।
ही डजंट डील विथ नेशन वाइड प्रॉब्लम। वो क्या करता है, नेशन वाइड प्रॉब्लम से डील नहीं करता है। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, जो होता है पॉवर्टी हो गई, पॉपुलेशन हो गया, इन सब पे क्या करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन मतलब क्या होता है, तो इन्फ्लेशन मतलब कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ती जा रही है किसी प्रोडक्ट की, तो भी अगर मतलब प्राइस बढ़ रहा है वो भी अच्छी बात नहीं है, प्राइस कम होती है वो भी अच्छी बात नहीं है। तो ये सब क्या है, नेशन वाइड प्रॉब्लम है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। ये नेशन वाइड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। सो ठीक है, हमारा फिर से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बुक, नोटबुक, सॉरी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें एंड वीडियोस देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। फर्स्ट हमारा क्या था, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ओके। सेकंड हमारा प्राइस थ्योरी, थर्ड हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम, फोर्थ हमारा बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, pricing method, analysis of market structure and limited scope. These are our 7 points. ओके हमने बहुत डिटेल में इसकी स्टडी करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक समझेंगे एंड दैट क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ए बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ गलती की है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूंगी एंड आप प्लीज मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए। आई नीड योर लव, सपोर्ट, please. Thank you so much and please subscribe my channel and thank you.